गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन विद द लास्ट क्लास। आई हैव सेंड यू सम टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप लाइक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर के अंदर कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको एक चार्ट भेजा था, देखिए बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसके अंदर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, फिर आते नीचे पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग, माइनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। तो अब इनको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा नोट्स भी भेजा था, पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ने के लिए बोला था, तो ध्यान से सुनिए। पहला है एक्टिव पार्टनर। देखो ये लिखा हुआ एक्टिव पार्टनर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्चुअल में एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप में काम करता है। इसका मतलब जो माल को खरीदता है, बेचता है, ट्रांजैक्शन करता है, बैंक की एक्टिविटी को देखता है। इसका मतलब एन एक्टिव पार्टनर, इसके अंदर क्या है, एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक एक्टिव पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस, कैरिंग आउट द बिजनेस, कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। अच्छा, एक्टिव पार्टनर सारे भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स के टाइप्स होते हैं कि कौन से टाइप पार्टनर को क्या क्या नाम से बोला जा सकता है। तो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है या वे पार्टनर होते हैं, अगर सारे हैं तो, जो क्या है बिजनेस के काम में लगे हुए हैं। दीज आर पार्टनर हु टेक्स एक्टिव पार्ट, मतलब हिस्सा लेते इन कैरिंग का मतलब चलाना, कैरिंग आउट का मतलब निरंतर चलाना, द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब कौन सा हो गया, समझ में आ गया। जिस व्यक्ति का द्वारा पैसा लगाया गया है या नहीं लगाया गया वो मैटर अलग है। वो व्यक्ति जो किसी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव बिजनेस को संभालने का काम करता है। बात करते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है चुप हो जाना। कभी कभी खाता भी अपना डोरमेंट, बैंक में जो खाते होते हैं ना बेटा, अगर अपन उसमें लगातार ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो डोरमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। A sleeping partner is one who contribute capital, share profit or loss, but does not part in day-to-day activity of the business। बस जस्ट इसके अपोजिट। एक्टिव पार्टनर का मतलब जो बिजनेस के अंदर सारे दिन काम काज में लगा रहता है, और स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जिसने पैसा तो लगाया है, प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा, लॉस में भी हिस्सा देगा, बट डज नॉट पार्ट डे टू डे एक्टिविटी। इसका मतलब जो कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस में नहीं लगा, जो डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट में हिस्सा नहीं लेता है। द पार्टनर हु आर नॉट एक्टिव, ही हु आर नॉट एक्टिव पार्ट इन द कैरिंग आउट ऑफ द बिजनेस, जो कैरिंग आउट बिजनेस के अंदर पार्ट नहीं लेता है, इसका मतलब उसको बोलते हैं स्लीपिंग। जो सो रहा है, इसका मतलब पैसा लगा के चुप हो गया, भैया मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, बिजनेस आपको चलाना है, ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कहलाता है। आगे चलते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे से मैंने बनाए हुए नोट्स, आप इनको समझने की कोशिश करना। कॉपी में लिख लेना भैया, मेरे पास जो पेज है ये मेरे पास सेव नहीं रहते हैं, सेव भी नहीं रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर का मतलब एकदम सिर्फ नाम का पार्टनर है। जैसे ए नॉर्मल पार्टनर इज ए वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज और हर नेम गुडविल बाय द फर्म but does not contribute to its capital. He or she does not take active part in the managing the firm or nor does the share the profit or loss। इसका मतलब ये समझ लो, कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी होता है वो फेमस होता है, इतना समझ लो फेमस होता है, उसकी गुडविल होती है या उसकी रेपुटेशन होती है, समझ गए। उस व्यक्ति के नाम से माल बिकता है, सेल होता है। अब आप सपोज करो कि भाई किसी व्यक्ति की अच्छी पेट है, अच्छी फेमस है, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे से उस लोग जानते हैं, हमने हमारी पार्टनरशिप में उस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया,
समझो कि आप सब मिलके और मेरे साथ आप पार्टनरशिप करते हो। अब अपने मान लो कि अपने असलम जी सर का आप एग्जांपल लेते हैं कि अपने असलम जी सर की अच्छी वैल्यू है, मान लो किसी भी, मान लो अपने सपना मैडम थी या जो भी कोई व्यक्ति XYZ है, किसी भी जैसे स्टैंडर्ड वाला है, हमने उनका नाम यूज कर लिया, तो वो पार्टनर जिसका सिर्फ नाम और गुडविल, नेम्स गुडविल फेमस होता है, वो काम मिल जाता है, न तो वो कैपिटल लगाता है, न उसको प्रॉफिट चाहिए, न वो कोई एक्टिव पार्ट करता, सिर्फ वो कभी कभी दुकान पे आके बैठ जाता है, चाय पी के चला जाता है, पान खा के चला जाता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि वो हमारा पार्टनर है। तो ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है? नॉर्मल पार्टनर कहलाता है। समझ में आ गया होगा? इस तरह से समझना है कि नॉर्मल पार्टनर का मतलब जो पार्टनर तो है ही नहीं, लोग उसको समझते हैं पार्टनर, और या फिर वो भी लोगों को ऐसे महसूस कराता है जैसे पार्टनर है। अब आगे चलते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। देखिए, ए पर्सन may become a partner for sharing the profit only. He contribute capital to the firm to share the profit and not the loss with the consent other partner. This type of partner does not take part in management but is liable to third party like other parties for all the act of the firm. देखो क्या है, कई पार्टनर क्या होते हैं, सिर्फ पैसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद में क्या होता है, वो भूल जाते हैं, पैसा लगाकर भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट में मतलब है। किससे मतलब है? मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अगर आपके लॉस होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अदर पार्टनर जिम्मेदार है। तो देखो, इसको मैं बारीक से पढ़ाता हूँ। ए पर्सन में बिकम ए पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ओनली। यहाँ प्रॉफिट ओनली है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, उसने पैसा लगा दिया द फर्म टू शेयर द प्रॉफिट एंड नॉट द लॉस। लॉस नहीं लेगा भैया, उसने सिर्फ पैसा लगाया आपके लिए, उसे कोई मतलब नहीं है पार्टनरशिप। उसने कहा मैंने पैसा लगा दिया, अब आप चलाओ, आपका काम जाने, मुझे प्रॉफिट हो तो दे देना, नुकसान हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। एक तरह से पैसा उधार देने के जैसे का पार्टनर हो गया विद द कंसेंट ऑफ द अदर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बट इज लायबल टू थर्ड पर्सन। लेकिन किसी थर्ड पार्टी जैसे कोई कस्टमर है, अगर उसके कोई समस्या होती है, अगर वो कोई जिम्मेदारी लेता है, अगर उसके कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए तो सब लायबल होते हैं द थर्ड पर्सन लाइक अदर पार्टनर फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर तो है ही ना। लेकिन नुकसान होगा वो तो वह सारे करेंगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई डैमेज होती है, अगर उसका कोई बड़ा नुकसान होता है, तो उसके लिए लायबल कौन है? ये व्यक्ति भी माना जाएगा। पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग आउट, ये क्या होता है? व्हेन ए पर्सन इज नॉट प्रमोटर, नॉट पार्टनर बट रिप्रेजेंट और पोज हिमसेल्फ बी ए पार्टनर और नॉनिंग परमिटिंग। जैसे अपने नॉर्मल पार्टनर पढ़ा था ना, सेम उसमें तो हम काम में ले रहे थे, उसको यूज कर रहे थे, उसका नाम, बस उसने पैसा वैसा नहीं लगाया, न प्रॉफिट ले रहा। लेकिन परमिट हिम और टू बी रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर आइदर बाय वर्ड और इन ए राइटिंग बाय हिज एक्ट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट ए पार्टनर, एक पार्टनर नहीं है, वो हमारा पार्टनर नहीं है, बट रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करता है और पोज करता है हिमसेल अपने आप को टू बी ए पार्टनर, कैसे? पार्टनर के जैसे, और नोइंग परमिटिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को परमिट भी करता है टू बी ए रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर, और अपने आप को पार्टनर दिखाता भी है आइदर बाय द वर्ड्स, या तो शब्दों से या कुछ लिखकर, और बाय हिज एक्ट इज कॉल्ड ए पार्टनर बाय एस्टोपल होल्डिंग। मतलब जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है बट सबको नॉन करवाता है, फील करवाता है या रिप्रेजेंट करता है, कैसे? जैसे कि वो पार्टनर है, जैसे कि वो पार्टनर है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टोपल होल्डिंग आउट पार्टनर बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, माइनर एज ए पार्टनर। माइनर का मतलब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, माइनर कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, आपको मैंने बताया होगा माइनर कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है, बट माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। सिर्फ जैसे आप 4-5 बंदे ने मिलकर पार्टनरशिप की, लेकिन एक बच्चे को आपने 18 साल से छोटे को ले लिया, तो 18 साल से छोटे वाला बच्चा है ना, वो पार्टनर तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान होगा तो उसके लिए कभी भी वो हिस्सा नहीं देगा। तो देखो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, ए माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट येट अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी। माइनर कौन कहलाता है? जो अभी तक मेच्योरिटी की एज प्राप्त नहीं की है। हु हैज नॉट येट
अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट ए माइनर के नॉट इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता है, बट ही मे बिकम पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर हो सकता है, लॉस के लिए नहीं बन सकता। ठीक है। इनकमिंग पार्टनर, ए न्यू पर्सन हु इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज कॉल्ड नॉन इज इनकमिंग। जो व्यक्ति सबकी सहमति से, द कंसेंट सबकी सहमति से अंदर आता है पार्टनरशिप के अंदर, पहले ए प्लस बी प्लस सी, 3 की पार्टनरशिप थी, आज कौन आ रहा है डी, तो अब पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, ए बी सी एंड डी, तो ये तीनों की सहमति आ गई तो डी ये इनकमिंग पार्टनर है। पहले पार्टनरशिप थी अपनी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब ये कह रहा है डी का मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आउट गोइंग। देखो आउट गोइंग, ए आउट गोइंग पार्टनर इज वन हु इज सेपरेट फ्रॉम द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल, दूसरों सहमति, सबकी सहमति से वो जा रहा है, तो अब पार्टनरशिप क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 बन जाएगी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का आउट गोइंग कब होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए, मैंने कारण लिखे ना, बिकॉज ऑफ द डेथ, ऑन रिटायरमेंट, समय हो गया 60 से ऊपर हो गया, अगले ने रिटायरमेंट ले लिया, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाना, दिवालिया मतलब उसके पास भारतीय सरकार कोर्ट के द्वारा उसको घोषित डिक्लेयर कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, इंसॉल्वेंट। दिवालिया का मतलब होता है बेटा उसके पास कुछ नहीं बचता है। जब इनकम या असेट्स तो होती है 100 रुपये की और लाइबिलिटी हो जाती है 200 रुपये की, चुकाने के लिए कुछ नहीं है मान लो, तो फिर चुकाएगा कहाँ, 100 रुपये को बेच के 100 रुपये चुका सकता है, 200 रुपये और कहाँ से लाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देते हैं। फिर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म से निकालना, अगर कोई गड़बड़ कर देता है, निकालना, निकलना नहीं, निकालना, फायर कर देना जिसको बोल सकते हैं, फायर करना, क्या करना, फायर कर देना, फायर कर देना। तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो ये क्या था, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग जो आता है वो इनकमिंग कहलाता है, जो जाता है वो आउटगोइंग कहलाता है। माइनर जो 18 साल से छोटा है। एस्टोपल का मतलब जो दिखाता है, पार्टनर नहीं सिर्फ दिखाता है। प्रॉफिट मतलब जिसने पैसा लगाया है, एक्टिवेट नहीं पार्टनर है, सिर्फ उसे प्रॉफिट से मतलब है, लॉस से नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार है। नॉर्मल पार्टनर का मतलब जो सिर्फ अपनी गुडविल को यूज़ करता है, पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो एक्टिव पार्टनर नहीं है, जो एक्टिव पार्टनर नहीं है। और एक्टिव पार्टनर का मतलब जो डे टू डे बिजनेस को कैरी आउट करता है, वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं अपन, समझने की कोशिश करना। परसों मैंने इसको इसीलिए भेजा था ताकि आप इसको रीड कर लो, पढ़ लो। अब मेरे हिसाब से आपने पढ़ लिया होगा। अरे आराम से चलेंगे, बहुत छोटा सिलेबस है। थैंक यू सो मच।